जब तक के बिजनेसमैन को गवर्नमेंट एतमाद में नहीं लेती बजट अनाउंस करने से पहले कि वो बजट के जो नतायज हैं इतने फ्रूटफुल नहीं होते। ये नहीं है एक गवर्नमेंट आई तो उसने अपनी मर्जी से पॉलिसी कर दी, दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसकी और पॉलिसी। एक पॉलिसी जो है उसका एक तसलसल होना चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन आई फुली एग्री विद यू दैट बिफोर अनाउंसिंग द बजट they should call all business community, chambers, federations, and they should keep in confidence before they should announce the budget. जो हमारी आर्मी है या जो हमारे वो अदारे जो इस मुल्क को बचा रहे हैं उसको तो कमजोर ना करें। अर्थक्वेक आया, आर्मी वाज विद अस। फ्लड आता है तो दे आर विद अस। को बर्फानी तोदा गिर जाता है तो दे आर विद अस। सेकंड आईटी का हब इंडिया बन सकता है एंड दे आर अर्निंग $1 billion ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया इन शेप ऑफ आईटी हब। Why not पाकिस्तान? बड़ी गाड़ी हैं, बंद करें। Stop these big vehicles. Import to Pakistan. No need for that. छोटी गाड़ी पे आए आप। जितनी भी लग्जरी आइटम हैं ये खत्म की जाए जैसा कि इंडिया में है। प्यारे वेखन वाले साडे प्यारे पाकिस्तान दा माली साल 2023-2024 का वफाकी बजट आउन वाला है। साहिबो साडे इस आउन वाले वफाकी मजानीए दे विच साडी हुकूमत नूं, साडे हुक्मरानां नूं, साडे मुआशी मनसूबा साज़ां नूं प्यारे पाकिस्तान दी मईशत नूं संभाला देण लई ते साडी मुल्की सनतो हरफत दी तरक्की लई की इकदामात करने चाहिए ने ते बिलखसूस साडे आम शहरी, साडी लोकाई, आम पाकिस्तानियां दे वास्ते इस बजट दे विच साडे हुक्मरानां नूं की सहूलियात रखनियां चाहिदियां ने। इन्हां सवालात दे जवाबात लैण दे वास्ते असी अज गुजरांवाला ईवान सनतो तजारत दे साबक सदर ते मौजूदा बरसरे इकतदार रजीम दे कायद, शहर दे मारूफ सनतकार ते इंडस्ट्रीयलिस्ट ते इस तो इलावा शहर दे वड्डे एक्सपोर्टर हाजी शेख मोहम्मद शकील होरां दे कोल आए हुए हैं। आओ तुहानूं हाजी शकील साहब नाल मिलवाने आ ते ये सारे सवालात उन्हां दे अगे रखने आ ते उन्हां कोलों इन्हां दे जवाबात मंगने आ कि साडे हुक्मरानां नूं, साडे वज़ीरे खजाना नूं, साडे वज़ीरे आज़म पाकिस्तान नूं आइंदा वफाकी बजट दे विच पाकिस्तानियां दे वास्ते, पाकिस्तान दे वास्ते, साडी सनतो हरफत दे वास्ते ते साडी मईशत दी तरक्की दे वास्ते की कुछ इकदामात उठाने चाहिए ने। आओ शेख साहब नूं मिलिए ते उन्हां कोलों इन्हां सवालात दे जवाबात लईए। आओ साडे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जुबैर भट्ट साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि आपने बड़े अच्छे ये क्वेश्चन किए। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये इसका बैलेंस नहीं है। इंपोर्ट्स आर मच मोर हायर दैन द एक्सपोर्ट्स। किसी मुल्क की जो इकॉनमी की मेजरमेंट होती है वो वर्सेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका जो रिफंड है वो तेज़ी से आना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा ये रहा कि हमारे मुल्क में ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये हमारी जो करेंसी फॉल होती है, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इसके मेजरमेंट लेने चाहिए। इंपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट ऑफिशियली डॉलर जो है वो 285 का है, बट you know in the open market the dollar is much more higher than the internet bank. I mean कि जब किसी मुल्क में इंपोर्ट के रेट बढ़ेंगे तो वो उसका असर एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा।
क्यों जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसी आइटम्स हैं उनके हम रॉ मटेरियल, कुछ नहीं काफ़ी हैं। हमारा मुल्क जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, उसमें हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद रॉ मटेरियल हम अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और जब वो महंगा माल पड़ेगा इंपोर्टेड गुड्स, सर्टनली हमारी कास्ट भी बढ़ जाएगी। वी आर नॉट एबल टू compete Bangladesh or neighbor countries like India, like China, because जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो महंगी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ अवर करेंसी डिवेल्यूएशन। इस वक्त आपकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आपकी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो महंगी पड़ेंगी और फिर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखें बांग्लादेश है, उसका 100 कितने रुपये का टका है, 75 रुपये का इंडिया है। सो मच सो कि श्रीलंका जो बैंकक्रप्ट हुआ है उसकी करेंसी भी जो है वो हमारे से मजबूत है। अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से मजबूत है। जितने भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। फौरी तौर पे आई नो कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम फेसिंग बाय द गवर्नमेंट, IMF का भी रौला है और बड़े मसले मसाइल माजी में थे, अब वो कवर कर रही है गवर्नमेंट। मतलब यह कि इसकी वैल्यूएशन करेंसी की ऐसी हो कि लोग कंफर्टेबली बिजनेस करें, इतनी ज़्यादा इसकी इतराव चढ़ाव नहीं होना चाहिए, इसको किसी लेवल पे ले आए। लेट्स से कि इन्होंने 300 पे लेके आना है तो इसको 300 पे ले आए, ताकि ये जो ओपन मार्केट और जो बैंक का इंटर बैंक का जो डिफरेंस आ रहा है ना इस वक्त, उसको कम से कम किया जाए। एक तो ये मेरी प्रपोजल, और दूसरी ये मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में ये चीफ ऑफ स्टाफ जो हमारे साहब हैं आसिम मुनीर साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की तमाम चैम्बर्स के हवाले से, जो आपने क्वेश्चन किया, और उन्होंने कोशिश की कि हमारे इकॉनमी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये एक अच्छी अप्रोच है। जब तक के बिजनेसमैन को गवर्नमेंट एतमाद में नहीं लेती बजट अनाउंस करने से पहले, कि वो बजट के जो नतायज हैं इतने फ्रूटफुल नहीं होते। आपका बड़ा अच्छी बात। अब मैं ये समझता हूँ, एक मतलब कल कोर कमांडर साहब जो है हमारे आमिर साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, गुजरांवाला कोर कमांडर, ही विजिटेड अस, वी मेट हिम, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने भी ये कहा, मैंने उनको ये प्रपोजल दी कि एक आप फौरी तौर पे मीटिंग अरेंज करवाएं बिजनेस कम्युनिटी वर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ की प्रेजेंस में, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल यू मीन कि जो भी लोग हैं उनकी प्रेजेंस में जब मीटिंग हो तो चीफ ऑफ स्टाफ साहब को भी पता चले कि ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है बल्कि हमारा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहा है। जब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस को आप हल कर लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। और जब वो हमारे से मीटिंग करें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, पॉलिसी मैटर्स के साथ, तो हाफिज साहब को भी पता हो, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ को भी, कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमारे मुतालबात जो हैं जायज़ हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो उस नतीजे से कोई एक्शन लिया जाए और हमारी एक तो करेंसी स्टेबल हो, एक ये जो लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसीज बदली होनी चाहिए। ये नहीं है एक गवर्नमेंट आई तो उसने अपनी मर्जी से पॉलिसी कर दी, दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसकी और पॉलिसी। एक पॉलिसी जो है उसका एक तसलसल होना चाहिए। दैट पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड इफ government needs any amendment, they should not amend it without the consultation of the Federation or Chamber of Commerce, which was your question. And in my opinion, I fully agree with you that before announcing the budget, they should call all business community, chambers, federations, and they should keep in confidence before they should announce the budget. So Corps Commander साहब जो थे, Amar साहब, is very kind to me and he promised me that I will try my best कि एक मीटिंग हो ताकि आपके सबके मसाइल जो हैं वो हल हो। अगला मैं आपको ये कहता हूँ, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जो चली आ रही है। हम दूसरे आदमियों पे ब्लेम देते हैं, गवर्नमेंट पे ब्लेम देते हैं, या मैं किसी आदमी को बुरा कहूँगा, अपनी ज़ात को नहीं मैं देखता। हमें ये पॉलिसीज छोड़ देनी चाहिए। वी शुड टेक द स्टार्ट फ्रॉम
ourselves, from myself, before I say something to the government, I should take the start from my side. If I will take the start from my side, if I try to correct myself, then I will see Javed Bhatt Sahab and everybody in a correct position. The thing is this, that I am taking myself perfect, but I am considering the other man non-perfect. तो इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये जो कुछ हुआ 9 मई का, दिस इज़ वर्स्ट इन माई लाइफ, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। पॉलिटिक्स करें, जो मर्जी करें यार, बट फॉर गॉड से जो हमारी आर्मी है, जो हमारे वो अदारे जो इस मुल्क को बचा रहे हैं, उसको तो कमज़ोर ना करें। अब अपना हर आदमी को फ्रीडम है, बट दिस इज नॉट अ फ्रीडम कि यू शुड मिस यूज दिस फ्रीडम। यू शुड अटैक ऑन दोज यमीन के अदारे कि जो कि इस मुल्क की सलामती के लिए हैं। और ये फौज, आपको पता है, मुझे पता है, एवरीबॉडी नोज कि दिस आर्मी हैज ऑलवेज सर्वाइव्ड अस। अर्थक्वेक आया तो आर्मी वॉज विद अस, फ्लड आता है तो दे आर विद अस, को बर्फानी तोदा गिर जाता है तो दे आर विद अस। एंड मैं उन आर्मी के या जो भी दूसरे लोग हैं, पुलिस वाले या और लोग हैं, जो भी अच्छे इदारे हैं, जो लोग भी अच्छे काम करते हैं, शोहदा है, मैं उनको सलाम कहता हूँ। और देखें, ये आपके मुल्क की बेहतरी के लिए, रेस्ट के लिए इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में कितनी जानें गंवाई हैं। वो किसके लिए गंवाई हैं? वो आपके लिए गंवाई हैं, मेरे लिए गंवाई हैं। नोबडी इज परफेक्ट, स्वाय अल्लाह की ज़ात के नोबडी इज परफेक्ट। But if you claim that the other one is not perfect, you are wrong. In my opinion, if you complain somebody, you are wrong. He is perfect, you are non-perfect. I am a 75 years old man with white beard. मैंने हज भी की है, उम्रे भी की है, मैं समझूँ कि मैं परफेक्ट? नो, आई एम नॉन परफेक्ट। जवेद भट्ट साहब इज मच मोर परफेक्ट देन मी, बिकॉज इन्होंने अपनी उम्र का मेरे से बहुत कम हिस्सा गुजारा है। तो मेरी इस उम्र में मुमकिन है बहुत ज़्यादा मेरे से गुनाह हुए हों। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क की जो भी पॉलिसीज़ हो, वो कॉन्स्टेंटली वो पॉलिसीज़ चलें, खा कोई गवर्नमेंट कोई आए, मगर वो जो बेसिक जो आपकी पॉलिसीज़ हैं मुल्क की तरक्की के लिए, उस पर डिस्टर्ब ना करें। हमारे मुल्क में स्किल की, एजुकेशन की कमी नहीं है। सेकंड आईटी का हब इंडिया बन सकता है, एंड दे आर अर्निंग $1 billion ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया इन शेप ऑफ आईटी हब। व्हाई नॉट पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में अगर इंडिया एटम बम बना सकता है तो पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान के भी लोगों में अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत स्किल है। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे चाइना, तो वो कुछ आदमियों को साथ लेके गए, इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को, जो बाहर लेके आए एक फैक्ट्री से, तो उन्होंने बोला जनाब मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ। इतनी स्किल है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस स्किल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। और नतीजा तो ये है कि हम नीचे से नीचे आ रहे हैं। अगर आईटी हमारे मुल्क में आप देखें, बहुत ज़्यादा आईटी के लोग हैं, बेकार फिर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दी जाए। और एक्सपोर्ट, मैंने शुरू में भी कहा, जब तक आपकी एक्सपोर्ट अच्छी नहीं होगी, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट ऐसे समझ कि आपकी एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी आपकी मेडिसिन है कि इसके बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। नो वी शुड टेक द मेजर्स। और एक मेरी और बात, ये जो रिफंड वगैरह के चक्कर हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये ख़त्म होने चाहिए, रिफंड होने नहीं चाहिए। पोर्ट पे जो भी कुछ लेना है ले लें, जो कुछ देना है दे दें, ये लंबा प्रोसेस जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये टैक्सेशन का प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी पीसफुल। कोई वाइट कॉलर आदमी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही शुड गो, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, वो जाते हैं, जाके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आपके ख्याल से यूरोप में चोरी नहीं होती, अमेरिका में चोरी नहीं होती? टैक्सेशन तो हर जगह होती है, गड़बड़ होती है, बट क्वेश्चन इज दिस कि वो शुड पे दी टैक्सेस। हमें टैक्स पे करना है। आप कहते हैं जी मेरे मुल्क की सड़क नहीं अच्छी, ये जी गुजरांवाले का वो लिंक नहीं बन रहा मोटरवे के साथ, और चीज़ें हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो रही। भाई कैसे हो?
वी आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, नंबर वन। और जो टैक्स रिसीवर है उनका निज़ाम जो है बट साहब वो सिंपल नहीं है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कॉमन पीपल इज अफ्रेड ऑफ टू विजिट FBI। वो टैक्स वालों को मिलना नहीं चाहता। अगर ये अप्रोच सिंपल हो, टैक्स हर आदमी देगा, आपका मुल्क जो है खुशहाल होगा। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और मैं बजट के हवाले से बात की, जो नॉन टैक्स फाइलर हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे, आप उनको पीसफुली अपने नेटवर्क में लाएं, और जो लोग ऑलरेडी पेइंग यू दी टैक्सेस, डोंट डिस्टर्ब देम। होता ये है कि आप उनको भी डिस्टर्ब करते हैं जो आपको टैक्स दे दें। जो कमाऊ पुत्र है उन्होंने भी फाड़ दो, जरा नहीं कमाऊ पुत्र फड़ो उन्होंने भी फड़ो तरीके ना, प्यार ना बनना छोटे मार के ये बस हाल नहीं होता। तो इन माई ओपिनियन कि जो भी लोग टैक्स नहीं देते आप उसको नेटवर्क में लाएं और पीसफुली लाएं, और लाने से आपकी टैक्स जनरेट होगा। जब टैक्स जनरेट होगा आपकी मुल्क की इकानमी बढ़ेगी, जब आपकी इकानमी बेहतर होगी फिर आपके ये जो रिजर्व्स हैं डॉलर इन शेप ऑफ डॉलर वो बढ़ेंगे। हम हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि जनाब डॉलर्स नहीं है, डॉलर भाई डॉलर कहाँ से आए, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट ही नहीं है। अब 4 आने तो कमाते हैं और 12 आने अब खर्च कर देते हैं। और मेरे ख्याल में जितनी भी ये जो लग्जरीज आइटम है, इन माय ओपिनियन सिगरेट्स हैं, और जो भी ये जो हाई लेवल के लोग हैं, इनकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, बड़ी गाड़ी हैं बंद करें, स्टॉप दिस बिग व्हीकल्स इंपोर्ट टू पाकिस्तान, नो नीड फॉर दैट। छोटी गाड़ी पे आए आप, जितनी भी लग्जरीज आइटम हैं ये खत्म की जाए, जैसा कि इंडिया में है। छोटी कारों पे आए, बड़ी कारों पे क्यों आते हैं? जितना भी ये जो स्टफ फूड आपने जिसकी बातें की हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और यही वजह है कि जितने भी ये ज़रे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। मैं बाहर जाता हूं, मैंने कभी मैकडोनल्ड पे, KFC पे या जैसे हार्डीज पे कभी लोगों को देखा ही नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर नॉट ईटिंग दिस टाइप ऑफ जंक फूड्स, और उनके बच्चे दे हेल्दी मत। और हम बच्चे को शुरू में ही सामने उसके कंप्यूटर वो क्या iPad होता है, उसके बगैर हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। ये जितने भी सरमाएदार हैं इनके बच्चे खाना नहीं खाते, उनके सामने आप iPad रखो वो सब खाना शुरू कर, और खाते क्या हैं? जंक फूड। जब ये कौम, ये बच्चे जंक फूड आपने जैसे कहा खाएंगे तो कैसे तरक्की इस मुल्क में आएगी? मेरे ख्याल में भट्ट साहब अब हमें इस मुल्क का सोचना होगा। खुदारा मेरी बिजनेस कम्युनिटी से अपील है, आप जिस मर्जी सियासत से ताल्लुक रखते हो, बट दैट पॉलिटिक्स शुड बी पीसफुल पॉलिटिक्स, दैट पॉलिटिक्स शुड बी पीसफुल पॉलिटिक्स। आपके इंडिया, आपके बांग्लादेश 71 हाल हुआ, आज तक क्या बांग्लादेश में क्या हुआ? आपके मुल्क में कितनी खराबी हुई, उस मुल्क में क्यों नहीं हुई? Are those people are much more educated than us? No. Are they are much more genius than us? No. बट साहब बात यह है, वो हमारा एक हिस्सा था। अगर आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार हूँ, तो वो लोग हमारे से को अकल से ज़्यादा वसी नहीं थे। अगर वो बांग्लादेश को पिछले 25 साल से किधर लेके चले गए, तो क्या मगरबी पाकिस्तान हम लोग जीनियस नहीं हैं? हम उनसे ज़्यादा। मगर हमारे में एक मामला ये हुआ कि हमने अपनी ज़ात को पहले रखा, मुल्क को बाद में रखा। हम कोई चीज़ जो एक्सपोर्टेबल है, मैं बाहर जाता हूँ स्टोरों में, आप भी कहें मेड इन पाकिस्तान जहाँ लिखा होता है लोग नहीं खरीदते। What is the reason of that? Reason is this कि जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ कमाई देखते हैं। We should not take care of our profit. We should take care of the integrity of our country. हमें अपने मुल्क को देखना होगा। फर्स्ट, अगर पाकिस्तान है तो हाजी शकील है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हाजी शकील नहीं है। और हमने गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी की जिंदगी चाहिए।
मेरी जान। तो मैं भट्ट साहब से ये गुजारिश करता हूँ, मेड इन पाकिस्तान को कोई लेते ही नहीं, बांग्लादेश की चीजें उठा लेते हैं। तो उनकी ये है कि हमारे मुल्क का नाम हो। हमारी बदकिस्मती से, मैं सबकी बात नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं, सोच ये है कि प्रॉफिट ज्यादा हो और हमारी एक्सपोर्ट हो। वो एक्सपोर्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी जनाब, जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलता, अपनी सोच को नहीं बदलता। हमारी थिंकिंग इज पुअर, हमारी थिंकिंग इज नॉट गुड। भाई हम कहते हैं बजट में ये भी सहूलतें मिल जाए, मिलेगी, बट आप अपने आप को टैक्स जनरेट करें। और टैक्स जनरेट करने के लिए मेरी ये आपसे सब लोगों से अपील होगी कि जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें, और हमारा मुल्क जो है वो ऐसा पीसफुल तरीका निकाले को कोई बंदा FBR के दफ्तर में टैक्स लेते वक्त घबराए ना। तो टैक्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो टैक्स दे रहे हैं उन पे ऊपर बोझ ना डालें जो हम डाल रहे हैं। जो वो होता ही है, उन्हीं का गला घूटा जाता है, वो भी फेडअप हो जाते हैं, वो भी फिर चोरी के रास्ते जो है वो ढूंढते हैं। अगर ये मुल्क, मैं 1947 में आई नो हाउ वी गेट दिस कंट्री। वी हैव सैक्रिफाइस thousands people in the name of La ilaha illallah for Pakistan. But what we did for this Pakistan? We did nothing for this Pakistan. We are all selfish along with me. We never think about our country. We should think of ourselves as well. But first of all, we should give the priority to our country, which is Pakistan. But we are not giving the first priority to Pakistan. We are unfortunately giving the priority to our own, to our business, to our profit, to our money. I don't say you should not earn the money. You must earn the money. But that money should be also glorious for your country. You should live in good houses. But it does not mean that you should spend so luxurious life, which is killing small people, poor people, who never think about these poor people. I have never seen, mostly in big factories, गर्मी का मौसम है, कभी हमने गरीब आदमियों के लिए ये नहीं किए कि हम यहाँ वहाँ वाटर कूलर लगा दें, ठंडे पानी का इंतजाम कर दें। अरबों रुपया कमाते हैं। अगर एक साल में 10 अरब रुपया मैं कमाता हूं, अगर मैं उनमें से 10 करोड़ भी 25 करोड़ भी अपनी लेबर के लिए रख लेता हूं, तो मुझे क्या मौत पड़ती है। आपने कहा गुर्बत, ये महंगाई कैसे महंगाई खत्म हो जाती है। बट साहब, मैं आई एम सॉरी कि मैं मुश्किल हो रहा हूँ, इसलिए आई विश कि माई कंट्री शुड हैव ए नेम। What our Qaid-e-Azam, our you mean hero, has thought about this Pakistan and what we are doing with this Pakistan, with nonsense politics, apart from any party. I don't believe, but everyone should take care of Pakistan first and then he should think about himself. लो जी प्यारिओ, तुसां साडे शहर गुजरांवाला दे मारूफ सनतकार, दानश्वर, एक्सपोर्टर ते गुजरांवाला ईवान सनत व तजारत दे साबक सदर हाजी शेख शकील अहमद होरां दियां गल्लां बातां सुणियां। साहिबो, सानू यकीन है कि साडे हुक्मरान भी उन्हां दियां पुरमगज़ तजावीज़ दे उत्ते गौर करनगे ते ओ तमाम तजावीज़ जिहड़ियां साडे पाकिस्तान दी मईशत ते सनत व हरफत दी तरक्की लई शेख साहब होरां ने अज दी इस नशिस्त दे विच साडे तुहाडे ते हुक्मरानां दे गोशे गुजार कीतियां। साडे हुक्मरान उन्हां दे उत्ते ना सिर्फ गौर करनगे बल्कि अमल दरामद भी करनगे ते इन्हां नूं वतने अजीज़ दे विच लागू भी कीता जाएगा। इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त। रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल
रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए